हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस 2023 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको फिर मैं लेके कंटिन्यू कर रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को। तो जीके जीएस की जो ये टेस्ट सीरीज है 71वें नंबर की है। आज के इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, आप लोग सबको मालूम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से छप रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कई सारे मैं एग्जाम में अभी मिला चुका हूँ, कई सारे शिफ्टों में हमारी इस वीडियो से कई सारे जो आपका एसएससी एमटीएस का बैच चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन छपे हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज के क्वेश्चन होंगे वो भी एक्सपेक्टेड होंगे और आने वाले एग्जाम में आपके पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए जैसा कि आपके पिछले एग्जामों में पूछ रहा है प्राचीन नदियों का आधुनिक नदियों का प्राचीन नाम। तो ऐसे ही कुछ नदियों को देख लीजिए कि गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम देखा जाए तो सदानीरा है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की ये नदियाँ हैं, ठीक है। तो सदानीरा, गंडक का जो प्राचीन नाम है क्या है, सदानीरा। याद रखिएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो झेलम नदी का यहाँ पे प्राचीन नाम अगर जो देखा जाए तो बितस्ता है। क्या है, बितस्ता। तो विकल्प में जो आपका सी बी विकल्प है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपका बितस्ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर का, कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपका बिपाशा है, ठीक है। बिपाशा, एक बॉलीवुड की अभिनेत्री भी है बिपाशा, ठीक है। तो वो बिपाशा नहीं है, ये व्यास नदी का पौराणिक नाम है, ठीक है, प्राचीन नाम है। तो बिपाशा याद रखिएगा कि व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है बिपाशा है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला कौन सा सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए यह इसका जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश से संबंधित है। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है और दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा भी बादशाह इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर होगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कि किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो अपने षड्यंत्रकारियों के खिलाफ इस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो वह सुल्तान था आपका बलबन, ठीक है। बलबन जो है ये गुलाम वंश से संबंधित है। तो बलबन ने क्या है कि अपने षड्यंत्रकारियों के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है, ये देखिए पुस्तकों से है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए हिंदी में पूछेगा तो पूछेगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपके महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। तो विकल्प में जो आपका बी दिख रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में है दोस्तों 7वें नंबर में, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो जैसा कि अभी पिछली जो है आपके एग्जाम में पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कल के एग्जाम में। तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी में अपना पहला जो स्वर्ण पदक है यह 1948 को जीता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948। कल वीडियो यह दी जाने वाली थी लेकिन कल थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत हो जाने कर नहीं दी गई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कल का शूट आज चल रहा है। तो स्वर्ण पदक 1948 में हॉकी टीम ने सबसे पहले जीता था स्वतंत्र भारत के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन मैं कल ही देने वाला था लेकिन आज मीराबाई चानू जो है किस खेल से संबंधित है। ये हूबहू क्वेश्चन जो है कल के एग्जाम में आया था और कल ही मैं ये सीरीज डालने वाला था लेकिन कल तबीयत खराब हो जाने के कारण नहीं डाल पाया। लेकिन यह जो क्वेश्चन है ये एकदम समझ लीजिए कि कल के एग्जाम में एकदम छपा हुआ है, ठीक है, एकदम सेम का सेम कि खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो इनका जो खेल है आपका ये है, क्या बोला जाता है, भारोत्तोलन, ठीक है। भारोत्तोलन से ये संबंधित है, वजन उठाने वाला, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो इसका विकल्प जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए
कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। अब देखिए कप से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस में, तो जो कल जिनका 12 तारीख का है मित्रों, वो आके कम से कम रिव्यू देंगे, कम से कम बता देंगे क्वेश्चन कौन कौन सा था। और आप बताइएगा कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से आप पढ़े हैं, आया था। ठीक है, एजरा कप का जो संबंध है आपके पोलो खेल से, किससे, पोलो से। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। एजरा कप का जो संबंध है पोलो से है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, तो कोशिका भित्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है किसे कही जाती है। तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी होगा कि कोशिका की आत्महत्या थैली जो है लाइसोसोम को कही जाती है। तो विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस है किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, सेल्स पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो कौन सा पौधा है जिसे भारतीय डॉक्टर यानी पेड़ पौधों में भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका पौधा है तुलसी। ये हिंदी पुराणों में इनकी पूजा की जाती है और बहुत ही इनके अंदर औषधिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग हर एक रोग के लिए कामगार है ये तुलसी। ठीक है, तो किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है दोस्तों, तो तुलसी के पौधे को। तो याद रखिएगा तुलसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो फेदोमीटर का मापन दोस्तों देखा जाए तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो विकल्प में जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। तो नरोपा जो है ये आपके लद्दाख का एक बहुत ही फेमस वार्षिक उत्सव है। ठीक है, तो लद्दाख इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नरोपा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो नुआखाई इससे पहले भी मैं कई बार इसको चर्चित के रूप में कर चुका हूँ, चर्चा के रूप में। तो एक बार और देख लीजिए, ये जो है आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से, उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा ये सामाजिक त्यौहार है उत्तर उड़ीसा का, तो ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। अगला है 17 नंबर का बीबी का मकबरा। देखिए स्थापत्य कला से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है ये आपका औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद। तो विकल्प में जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाज़ा आपका निर्माण करवाया था अकबर ने ही गुजरात विजय अभियान के दौरान। तो ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं। अगले में है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है किसने बनवाई थी। तो दोस्तों दिल्ली की जो जामा मस्जिद है बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ी मस्जिद भी है। तो इसके बनवाने का श्रेय जो है शाहजहाँ को जाता है, क्योंकि जो शाहजहाँ था स्थापत्य कला का बहुत ही बड़ा प्रेमी था। ठीक है, प्रेमी इसलिए कह सकते हैं कि इसने ऐसे ऐसे जगहों का निर्माण करा है जो आज भी बहुत ही फेमस हैं और विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित भी हैं। ठीक है, तो जामा मस्जिद जो कि आप लोग जानते ही हैं विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद भी है। ठीक है, और इसका ही बनाया हुआ आपका ताजमहल भी है जो विश्व प्रसिद्ध है, 8 अजूबों में से एक है। अगला है 20 नंबर का कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय जो स्तंभ है इसका निर्माण किसने किया था, करवाया था। ठीक है, तो विजय स्तंभ बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। तो विजय स्तंभ को बनवाए थे आपके राणा कुंभा। राणा कुंभा बहुत ही फेमस, इतिहास में देखा जाए तो बहुत ही फेमस और योद्धा थे। ठीक है, तो चित्तौड़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था।
21 नंबर के क्वेश्चन में है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। ठीक है, इसकी जो मूर्ति लगी हुई है नर्मदा नदी के तट पे गुजरात में, ठीक है, वो वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, याद रखिएगा। यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, लिबर्टी की बात नहीं हो रही है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू सम्राट कौन थे। तो प्राचीन सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए जो हिंदू सम्राट दिखे हैं वो आपके गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, बहुत इस भारत का नेपोलियन उनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा। विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। तो पंडित किशन महाराज जी जो है इनका जो फेमस वाद्य यंत्र है तबला है। ठीक है, ये तबला वादक है। तो विकल्प में जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पंडित किशन महाराज जो है तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। अगला है 24 नंबर के क्वेश्चन में कि गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। तो गायन की जो ध्रुपद शैली है इसकी शुरुआत जो है स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है विकल्प, इसका सही उत्तर होगा। अगले में है 25 नंबर का क्वेश्चन में कि जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई नृत्य रूप जो है ये मणिपुर का एक बहुत ही फेमस नृत्य रूप है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, साथ में जुड़े रहिए जब तक आपका SSC MTS का एग्जाम नहीं हो जाएगा। बैच को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बैच चलता रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू से भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं इसमें, तो साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।